जैसे कह रहे हैं कि रेरा की वजह से बिल्डर्स और रियल एस्टेट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, बट व्हाट अबाउट द ब्रोकर्स? बिकॉज बहुत बार सर हमारे साथ भी ऐसा होता था कि पड़ोसी ने ही घर दिखा दिया, पसंद आ गया तो पड़ोसी ने ही ब्रोकरेज ले लिया। तो ब्रोकर्स में कितना ट्रांसपेरेंसी आया है, मतलब दैट आई जिसके वांट पास टू ओनर नो। का नंबर है वो ब्रोकर है। वो ब्रोकर है, बहुत बार हाँ। ऐसा सिस्टम होता है कि मेरे पास ओनर का हाँ, नंबर है, मैं मैं ब्रोकर है। दस पंद्रह देखिए, हजार इज अ वेरी इजी मनी फॉर एनी बडी। ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। आई टेल यू, ब्रोकरेज इज़ अ वेरी इजी बिजनेस टू लुक एट। अगर आप देखेंगे तो आपको लगता है अरे क्या किया, इसको खाली मिला दिया, उसको मिला दिया, एंड देन मान लीजिए 50 लाख रुपए का फ्लैट बेच दिया, 2% या 1% भी ले लिया उसने, तो 50,000 तो इसको मिल गए। वो तो साला सैलरी भी नहीं होती है इंसान की पूरा महीना काम करने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो शायद जिसको जो ट्रांजैक्शन किया ना, वो पहला आदमी नहीं था ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसने इससे पहले 20वां आदमी को दिखाया था वो। तो उसका वो जो मेहनत है कोई नहीं देखता है, केवल सफलता देखता है। देखिए आज भी दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर। हम लोग केवल सफल लोगों की बातें करते हैं, फेलियर की कोई बात नहीं करता है। फेलियर आप नंबर 1 को हमेशा याद रखोगे, नंबर 2 किसी को याद नहीं होता कौन होता है। सो दिस सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू ब्रोकरेज ऑल्सो। ब्रोकरेज में क्या था, पीपल स्टार्ट थिंकिंग दिस इज एन ईजी मनी मेकिंग गेम, एंड दे गॉट इन टू दैट और वेंट फॉर इट। सो विद द रिजल्ट एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग मनी राइट टिल द केयर टेकर, सिक्योरिटी वॉचमैन, आपके गली के बाहर वाला पान वाला, चाय वाला, जिसको थोड़ा लीड मालूम पड़ता था उसको साहब को बेचना है, धोबी कपड़े वाला। मैं नहीं कहता हूँ कि ये लोगों ने ये केपेबल नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो इन लाइन, दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। अगर धोबी अपना कपड़ा धोने का उसको नॉलेज है, आपको नहीं है, ही इज़ एन एक्सपर्ट एट दैट, बट आप रियल एस्टेट बेचते हो तो उसको सीखना पड़ेगा रियल एस्टेट का। इसके वजह से रेरा हैज़ डन लॉट ऑफ चेंजेस। अलॉन्ग विद रेरा वी हैव डन लॉट्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी, क्योंकि रियलिटी का नाम बहुत बदनाम हो चुका था, और ख़ास करके ब्रोकर्स में ये नाम बहुत ख़राब हुआ था, डेवलपर्स के लिए भी। सो एसोसिएशन पुणे इज़ अ फोर रनर। लेट मी टेल यू, महाराष्ट्र इज़ द बेस्ट स्टेट टू फॉलो ऑल द रूल्स। उसमें मुंबई और पुणे हमेशा लीड लेते हैं, और पुणे ज़्यादा लीड लेती है किसी भी चीज़ में और रेगुलराइज करने में। आप डेवलपर्स भी देखेंगे तो क्रेडाई पहले बनी पुणे में, और क्रेडाई ने इतना लीड लिया कि पुणे क्रेडाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इट हैज़ गॉन थ्रू आउट द कंट्री। क्रेडाई नेशनल भी है दिल्ली में। सिमिलरली पुणे में हमारी एसोसिएशन थी, नेशनल एसोसिएशन बनी। आई एम फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ NAR इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, विच इज़ एफिलिएटेड टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स USA, जो मल्टी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिसके ज़रिए हम नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। मगर उससे ज़्यादा हमको इंडिया में ऑर्गेनाइज करना था, कंट्रोल लाना था इस बात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें बर्बाद होते थे। लोगों को बहला फुसला के पैसे निकलवाए जाते थे। पैसा ब्रोकर का तो नहीं था, पैसा तो किसी और का था, लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, लेकिन लगवाए अगले आदमी ने जिसको उसका नॉलेज नहीं था। सो दिस हैड टू बी स्टॉप समवेयर। इसके वजह से ये एसोसिएशंस बनी। देन वी रिप्रेजेंटेड टू रेरा कि आप एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी लाइए। हमारी एक सीट है महाराष्ट्र रेरा के ऊपर, NAR इंडिया की एक सीट है। वी आर पार्ट ऑफ दैट रेरा कमेटी। एग्ज़ाम्स आए। अब महाराष्ट्र में जिसको भी ट्रांजैक्शन करना है प्राइमरी मार्केट का, नए प्रॉपर्टीज़ का, दे हैव टू अप्लाई फॉर रेरा। बट रेरा उसका एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेगी जब उन्होंने रेरा के एग्ज़ाम्स पास किए होंगे। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको कंपेटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। वो उसका नंबर आपको रेरा के सर्टिफिकेट, जब एप्लीकेशन करेंगे रेरा का रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको नंबर डालना पड़ता है, दैट यू हैव क्लियर दिस एग्जाम, और आपका ये नंबर सर्टिफिकेट है। देन दे मैच एंड दैट इज़ हाउ योर रेरा इज़ गिवन टू यू। सो नाउ यू आर अकाउंटेबल। अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हो तो आपके सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं। एंड डेवलपर्स कैन नॉट सेल यू द प्रॉपर्टी अनलेस यू आर रेरा रजिस्टर्ड। दिस इज़ फॉर द प्राइमरी मार्केट। अब होता क्या है, जो पहले जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई भी बेच सकता था, कुछ भी बेच सकता था, वो बंद हो गया है लीगली। ये दिस इम्प्लाइड फ्यू ईयर्स बैक व्हेन रेरा केम इनटू बीइंग, बट वो इन्फोर्स नहीं किया था क्योंकि नया नया था। पहले तो लोगों को आदत ही नहीं थी कंट्रोल में रहने की, तो पहले तो उनको कंट्रोल में लाना था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने फ्री घूम रहे थे सारे, तो अब उनको कंट्रोल में लाया। अभी एग्ज़ाम्स आए 2-3 साल से,
अभी एग्ज़ाम्स के बाद में उनको स्ट्रिक्ट किया, डेवलपर्स को बोला कि अगर आप दोगे तो आपको भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। नाउ डेवलपर्स पहले द मोमेंट यू गो टू देम टू सेल देयर फ्लैट, आपसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन लेके अपने उसमें फीड करते हैं, ओनली देन दे विल अलाउ यू टू सेल। ये अब हो गया है। अब कोई और आदमी विदाउट रेरा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, विच मीन्स ही इज़ डूइंग एन इलीगल थिंग, उनके पास रेरा नहीं है, बेशक वो बेच सकते हैं। एवरीबडी, इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, एवरीबडी कैन डू व्हाट दे वांट, बट यू फॉल इन लाइन। जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपके पास लाइसेंस है, दूसरा आदमी अगर बोलेगा वो अकाउंटेंट होगा, उसको शायद एक सीए से ज़्यादा नॉलेज होगा, बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस unless he is registered with the chartered accountant. So similar thing applies to our profession now. तो इसके चलते अभी प्राइमरी मार्केट है, बट पीपल हु डील इन टू सेकेंडरी मार्केट, रीसेल अपार्टमेंट्स, लैंड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज़, दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे पर नहीं है, बट दिस इज शॉर्ट लिव्ड, जल्दी आपके ऊपर भी आने वाला है ये। दे वांट टू कवर द होल थिंग, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है ना, लोगों का पैसा लग रहा है। The whole idea is to safeguard the consumer. And it is not like कि 10,000 20,000 या they are investing बड़ा अमाउंट, हाँ बड़ा अमाउंट है। सो 50,000 का शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा तो वो रिकवर कर लेंगे 1 महीने में। बट यहाँ पे अब अगर आप उलझ गए, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, इवन दो इन पुणे एंड अदर सिटीज़, जहाँ वो बिल्डिंग मतलब एज इट इज़, एज इट वॉज इन कंडीशन, वही कंडीशन कंटिन्यू है 10 साल से। तो किसी का तो EMI जा ही रहा है ना, या तो उसका सिविल खराब हुआ, या किसी का EMI मतलब किसी का पैसा जा रहा है, एंड यू डोंट नो द फ्यूचर। मैं EMI भर रहा हूँ उस फ्लैट की जिसका भविष्य मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला। सो इसी को ध्यान में रखते हुए रेरा ने ये सारे कायदे कानून स्ट्रिक्ट किए हैं, और अब लोगों का भरोसा आ गया है। देखिए अब FDI कितने आ रहे हैं, पैसे बाहर से कितने आ रहे हैं रियल एस्टेट में। इतना कोई सोच सकता था क्या पहले? रियल एस्टेट में इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, अब पैसे कितने आ रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है पैसों का, इतना पैसा लग रहा है रियल एस्टेट में। बट दोनों अथॉरिटीज़ में क्या डिफरेंस है सर? दोनों अथॉरिटीज जो NAR और क्रेडाई है ना, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो क्रेडाई जो है वो डेवलपर बॉडी है, और NAR इंडिया जो है वो ब्रोकर्स की बॉडी, ब्रोकर्स बॉडी, ओके। सो दे बेसिकली रेगुलेट the brokers body. So whoever wants to becomes a part of a local association, by default becomes a part of NAR India, because the local association is a affiliation to national body. और वहाँ पर नॉलेज गिविंग होता है, बहुत सारे नॉलेज शेयर करते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, हर चीज़ में उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो हम लोग बाकी लॉट से हटके हैं। सो उनको, एंड देन कस्टमर्स प्रेफर देम। अगर आपके पास NAR इंडिया का सर्टिफिकेट है तो कस्टमर बोलते हैं हमको इन्हीं के साथ डील करना है, बिकॉज उनको पता है कि ये कोई गड़बड़ वाला काम नहीं करेगा। कमिंग अंडर वन अम्ब्रेला ना, एक्चुअली समवेयर समवन इज रेगुलेटिंग। नहीं, एंड एक्चुअली केसेस होते हैं कि जैसे अगर कोई ऐसा आम ब्रोकर आता है तो आपको घर खोल के दिखा देगा, खुद बाहर खड़ा हो जाएगा और पूछ लेगा कि देख लो अंदर क्या दिखना है। हम सवाल पूछते हैं, पानी का टाइम, बिजली का क्या है, ये सब तो उनके पास आंसर नहीं दे, लाइक आप ओनर से पूछ लीजिए। तो ये सब रहेगा तो एटलीस्ट उनके पास सवालों के जवाब रहेंगे। हाँ हाँ, एक कंसल्टेंट को या रियल्टर को ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ही मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी जो वो बेचना चाहते हैं। जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उनको 100 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाती है टू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस क्या है, तभी तो इंश्योरेंस बेचा जाता है। ये दिस इज़ व्हाट वी एक्सप्लेन रेरा, दैट ये आपको लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहा है आदमी, बट ही डजंट नो, जैसे आपने बताया। So that everything is come under control now. So people who are RERA trained, उनको हर चीज़ पता है, and mostly they are trained. जब भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपको यही बोलना है। He cannot promise more than what the developer is giving. हाँ, पहले क्या बोलते थे, कस्टमर पूछता था अरे भाई इसमें स्विमिंग पूल, हाँ सर स्विमिंग पूल तो है ही। अच्छा इसमें ये देखिएगा, हाँ सर वो तो है, बाइट वो तो होता ही है। करेक्ट। बट वो डेवलपर ने तो उसको बोला नहीं, वो तो अपनी मर्जी से उसने बोल दिया। ही वॉज डाउटफुल, बट वो बोला हाँ कमिट तो कर देता हूँ। अब ही कांट, बिकॉज देन उसको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।